किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घमंड कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी जरूरत पड़ेगी। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी। ये कहानी है उनके लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, जिनको बार बार हार मिल रही है, जिन्हें लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा मेरा। ये कहानी है एक पिता और पुत्र की। पिताजी एक अच्छे चित्रकार थे। वे प्रतिदिन अच्छे अच्छे चित्र बनाकर बाजार में बेचने जाया करते थे। उन्होंने अपने बेटे को भी यही कला सिखाई थी। दोनों ही मिलकर चित्र बनाते और उसे बाजार में शाम को बेचने के लिए चले जाते। पिता की मूर्तियां तो हर दिन बेटे से जल्दी और अच्छे दाम में बिक जाती थी, पर बेटे की मेहनत कुछ खास रंग नहीं ला पा रही थी। जब दोनों बाजार से लौट रहे थे तो बेटे ने आखिरकार पिताजी से पूछ लिया कि पिताजी, हम दोनों ही चित्र बनाने में बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी चित्रकारी बहुत जल्दी और 10 रुपये की दर से बिकती है, लेकिन मेरी मूर्तियाँ, मेरी पेंटिंग बहुत कम बिकती हैं और जो उन्हें खरीदता है वो मेरी चित्रकार के सिर्फ 1 से 2 रुपये ही देते हैं, और ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर पिता ने बेटे की बात को गंभीरता से लेते हुए कहा कि बेटे, मुझे पता है कि तुम चित्रकारी के लिए बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारी कला में अभी भी बहुत सारी गलतियां हैं और तुम उसे हमेशा सुधारने का प्रयास करो। जब तक तुम अपनी गलतियां सुधार नहीं लेते, तब तक चित्र बिकने की उम्मीद करना भी बेकार है। और वो लड़का बहुत ही समझदार था। उसने तुरंत ही पिता की बातें गांठ बांध ली और गलतियां सुधारने में लग गया। धीरे धीरे वक्त बीतते गए और जब उसकी मेहनत रंग लाने लगी, फिर बेटे की चित्रकारियाँ जल्दी से 5 रुपये की दर से बिकने लगी। अब वो पहले से बड़ा खुश था। उसने यह खुशी अपने पिताजी के साथ साझा की और पिताजी ने बेटे को खुश देखते हुए कहा कि बेटा, तुम मेहनती हो, लेकिन अभी भी कुछ गलतियां रह गई है, इसलिए पुनः उन्हें सुधारने का प्रयत्न करो। और सुधारने की प्रक्रिया उसने जारी रखी और धीरे धीरे उसकी चित्रकारियां भी अब 10 रुपये की दर से बिकने लगी और इसी गति से अब वह कार्य करने लगा, जिसकी बदौलत अब वह पिताजी से भी आगे जा निकला। उसकी चित्रकार धीरे धीरे अब बाजार में 20 रुपये की दर से बहुत जल्दी बिक जाती थी। और एक रोज जब वे दोनों बाजार से लौट रहे थे तो बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी, अब तो मेरी चित्रकारी आपसे भी जल्दी और 2 गुने दाम में बिक जाती है। फिर पिताजी मुस्कुराते हुए कहें कि ये तो बहुत खुशी की बात है और अच्छी बात है बेटा, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, इसलिए तुम अपनी गलतियां हमेशा सुधारने का प्रयास करो, खुद को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करो। बेटे के चेहरे पर थोड़ी सी उदासी छा गई। यह देखकर पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ, और उस बेटे ने कहा कि पिताजी, आप हमेशा मुझे ही अच्छा बदलाव लाने और सुधार की बात ही क्यों करते हैं, और जबकि मैं आपसे भी अच्छे चित्र बना लेता हूं और मुझे आपसे भी ज्यादा पैसे मिलते हैं। ये सुनने के बाद उसके पिताजी बड़े नर्म भाव से बोले कि बेटे, जीवन में कभी भी अपने अंदर अहम की भावना आने मत देना, घमंड की भावना आने मत देना। जब मैं तुम्हारे उम्र का था तब तुम्हारे दादाजी ने भी मुझे यह बात सिखाई थी कि हमेशा गलती को सुधारने का प्रयास करो और अपनी कला के साथ खुद में भी अच्छा परिवर्तन लाने का प्रयास करो, तभी तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। लेकिन मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया, जिस कारण आज वही का वही मैं ठहर गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो गलती मैंने अपने जीवन में दोहराई है वो तुम अपने जीवन में भी करो। इसलिए यदि तुम्हें जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ते रहना है, सीखते रहना है और अपनी कला को निखारना, उसमें लगातार अच्छे बदलाव लाना, ये सभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए यदि तुम्हें एक ही जगह ठहर कर नहीं रहना है तो आज से ही अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करो। अब बेटे को अपनी सबसे बड़ी गलती का ज्ञान हो गया था, उसे समझ में आ गया था और उसने ठान लिया कि अब वह लगातार बदलाव के कार्य करने लगेगा।
उसने पिताजी को धन्यवाद कहा और दोनों अपने घर जाने लगे। बड़ी छोटी सी कहानी हमें समझाती है। इस कहानी का सार है, यदि आपको जीवन में बड़े मुकाम तक पहुंचना है तो हमेशा अपने काम में नयापन लाने की कोशिश कीजिए। कुछ नया सीखने के लिए भूखे रहिए, कुछ नया करने के लिए अज्ञान बनिए, क्योंकि जब तक आप दिमाग को यह संदेश नहीं देंगे कि अभी सीखने, करने और जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है, तो आपका कदम आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए अच्छे बदलाव के लिए खुद को तैयार करिए, अपनी गलती को सुधारने का प्रयास कीजिए। याद रखिए, गलतियों को सुधारने का प्रयास न करना और कुछ नया करने की कोशिश न करना ही आपकी सबसे बड़ी गलती है और आपका यहीं पर प्रोग्रेस खत्म हो जाती है, प्रोग्रेस रुक जाती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम उन सभी लोगों को कहना चाहते हैं कि जो लाइफ में आप करना चाहते हैं उसको करिए, उसमें बदलाव लाइए, उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, हर दिन सुधारने का प्रयास कीजिए। देखना आप कमाल कर दिखाएंगे। ऊपर वाले के आशीर्वाद और अपनों के प्यार और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। स्टोरी क्लब्स में नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।